वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जीएस मॉक टेस्ट फॉर पेट एग्जाम एंड आल्सो फॉर वीडियो 2022। साथियों, आज हम लोगों का 10वां टेस्ट पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? अतरंजी खेड़ा। आइए मैप की हेल्प से कुछ सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थल देखते हैं, जिसमें से ये अतरंजी खेड़ा ये कहाँ पे अवस्थित दिखाई दे रहा है। तो ये क्षेत्र आप समझिए, ये यूपी का क्षेत्र है, यूपी। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट है, कालीबंगा जैसे पूछा जाता है, ये राजस्थान में अवस्थित है। लोथल देखिए गुजरात में, एक द्वारका भी आता है गुजरात में। और महत्वपूर्ण में आपका आलमगीरपुर, ये देखिए ये भी उत्तर प्रदेश में बॉर्डर पे अवस्थित है। और कुछ और स्थल में अगर आप देखना चाहें तो फिर खजुराहो देख सकते हैं, सांची का स्तूप। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण स्थल आप इस मैप के माध्यम से एक बार देख लीजिएगा। इसको मैं इस पीडीएफ के साथ लगा दे रहा हूँ। तो हम लोगों का सही जवाब क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश, यूपी में। यूपी में कहाँ अवस्थित है? यूपी के एटा जिले में। कहाँ पे? एटा में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण, यह जो है यह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और इसी में राज्याभिषेक का विवरण दिया रहता है। तो एक फैक्ट है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट आइए देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए, जो गौतम बुद्ध जी थे उनका पहला उपदेश सारनाथ में। सारनाथ है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट अवस्थित है सारनाथ। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है कि इस उपदेश को क्या नाम दिया गया था? तो इसे आप लोग याद रखें, धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया था, धर्मचक्र प्रवर्तन। और इसमें जो बोध गया दिया गया है, यहाँ क्या हुआ था? तो ये गौतम बुद्ध जी को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सभी महत्वपूर्ण स्थल हैं, आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कौन सा? बादशाही मस्जिद है कहाँ पे? लाहौर में। देखिए, इस मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब के काल में हुआ था, औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। इसमें देखिए, शाहजहां महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा ताजमहल इन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया था। अकबर के द्वारा बसाया गया था फतेहपुर सीकरी। वहाँ पे बहुत से स्थल बनाए गए थे। ये वहाँ पे अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, सब कुछ चीज़ों से लड़ते हुए इन्होंने देखा कि वहाँ पे इनको अपनी राजधानी बनाने के लिए एक अच्छे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वो वहाँ पे नहीं गए। तो लाहौर में बादशाही मस्जिद, सही जवाब औरंगजेब। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 की क्रांति से जो भी लिस्टिंग आती है, प्लेस और उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो वैसे इसमें थे कौन? तो ये बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें ही बगावत के समय सब लोगों ने अपना बादशाह घोषित कर दिया था कि यही बादशाह हैं हमारे, विजय होगी तो यही हमें मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, पहला प्रश्न ये बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब होती है? 1885 में। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। एक प्रश्न और बनता है कि इस समय ब्रिटिश राज्य का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो डफरिन। इसको याद करने के लिए सिंपल सा आप बस ये सोचिए कि इतना बड़ा कांग्रेस, इतनी बड़ी संस्था का स्थापना हो रहा है, जो गवर्नर है वो एकदम डफर है क्या? उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही है, लेकिन वो डफरिन ही था। तो इसे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की गई है, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये कौन से सेशन में इनका अध्यक्षता चली थी? 1887 में जो था, मद्रास में ही इन्होंने अध्यक्षता
की थी। देखिए कांग्रेस से कौन महिला है, कौन भारतीय महिला है, ये सब चीज़ें पिछले के टेस्ट में हो चुका है, फिर भी आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार लिस्टिंग से आप देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए दो नाम बहुत कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में। देखिए ऑप्शन में तो वैसे दिया नहीं गया है, वैसे अगर ऑप्शन बनाया जाता तो दो नाम बहुत कंफ्यूज करते, एक है मार्ले मिंटो सुधार, एक मार्ले मिंटो सुधार। ये कब आया था? ये 1909 में आया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 में आया था। देखिए इसमें और जितने भी अधिनियम दिए हैं सब महत्वपूर्ण हैं, इन्हें एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इसमें हैं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन आएगा तो उसमें से आसानी से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में, 1917। बंगाल विभाजन 1905 में, कौन था उसमें? लॉर्ड कर्जन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा डेट था? इसका तो पूरा डेट याद रखना चाहिए, 13 अप्रैल 1919। अब आप लोग कालक्रम व्यवस्थित कर लीजिए, पहले पे होगा दूसरा, दूसरा पहला, फिर तीसरा, दूसरा पहला और तीसरा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? देखिए ये काफ़ी ट्रिकी प्रश्न बनाया गया है। अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव की बात की जा रही है, तो इसके महासचिव की अगर बात करें तो वो एनजी रंगा थे, एनजी रंगा। जबकि इसके अगर संस्थापक की बात की जाए, कौन इसकी स्थापना किए थे, तो वो स्वामी सहजानंद जी थे। अच्छा, इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 1936 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था 1936 में? ये भी महत्वपूर्ण एक फैक्ट है। तो उस समय लखनऊ में हुआ था। कहाँ? लखनऊ। देखिए आप लोग कुछ चीज़ें पढ़ते हुए ना ध्यान दिया करिए, इसमें लिस्टिंग में आप देखिए, क्योंकि हम लोग यूपी की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, तो यूपी की परीक्षाओं के लिए कांग्रेस के जो अधिवेशन खास करके यूपी में हुए हैं वो महत्वपूर्ण बन जाएंगे, उनको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ा करिए। और उसके बाद फिर प्रथम वाले देख लिया करिए, कौन प्रथम हुए, मुस्लिम में, कौन महिला में, कौन भारतीय में, कौन विदेशी में, तो ये सब चीज़ें, तो इससे आपका आसानी से कवर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एनजी रंगा। ये कौन थे? महासचिव थे, संस्थापक स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? राष्ट्रपिता, पिछले भी टेस्ट में हम लोगों ने इस पर जिक्र किया था, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था राष्ट्रपिता। और ऐसा कब कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी? ये 6 जुलाई 1944 को वो रेडियो पे एक भाषण देते हैं, बोलते हैं भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है, इसमें मैं राष्ट्रपिता की से आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्राप्त करना चाहता हूँ। ये गांधी जी के बारे में इन्होंने जिक्र किया था, तब से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, इतिहास जब भी पढ़ेंगे देखेंगे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कई बार टकराव मिलता है, लेकिन ये वैचारिक टकराव थे, ऐसा नहीं था कि एक दोनों के बहुत लोग रिस्पेक्ट करते थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, बचपन MBA, बचपन में MBA। अब इस ट्रिक पे अगर आप गौर करेंगे तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। B से हुआ बांग्ला, च से चीन, P से पाकिस्तान, N से नेपाल हो गया, M से म्यांमार हो गया, B से भूटान हो गया, A से अफगानिस्तान हो गया। यही क्रम है। सबसे ज़्यादा किसके साथ लगी है? तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा लगी है। अगर किलोमीटर में ध्यान दें तो लगभग 96.7 समथिंग के आसपास, इतना किलोमीटर लंबी बांग्लादेश से सीमा लगी है। अच्छा, सबसे छोटी की बात की जाती है तो कौन है? वो है अफगानिस्तान। उसकी सीमा कितनी है? तो 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो देखिए दर्रा तो पढ़े होंगे बार बार, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ पे है?
ये भारत में ही स्थित है, किसी और में नहीं है। आइए मैप देखते हैं। देखिए, चलिए फटाफट भारत के महत्वपूर्ण दर्रों को रिवाइज कर लेते हैं। मिंटेक दर्रा ये ऊपर जम्मू कश्मीर में है, फिर उसके बाद पीर पंजाल, फिर बनिहाल, शिव किला, माना, नीति, लिपुलेख, ये सब उत्तराखंड के पास है। नाथुला दर्रा ये हम लोगों का प्रश्न में आया था, ये कहाँ पे अवस्थित है? सिक्किम में। उसके बाद बुमला ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू, पाकसांड और तुजू और जेलेपला और नाथुला ये सिक्किम में है, बाकी ये सब पूर्वोत्तर के हैं। उसके बाद थाल घाट, भोर घाट, उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो एक पाल घाट पड़ता है केरल के पास। इतने दर्रे हैं भारत में। लोकेशन वाइज आप देख लीजिएगा और स्टेट वाइज भी याद करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट देखिए 13वां प्रश्न जो है, राष्ट्रीय उद्यान और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये पूछा गया है सही कौन सा है, मतलब ज़्यादा करके गलत ही हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में नहीं है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये गुजरात में है, गुजरात। रणथंभौर ये भी महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। कीबुल लामजाओ मणिपुर में, ये सही है राष्ट्रीय उद्यान, ये सही है। जबकि साइलेंट वैली ये कर्नाटक में नहीं, कहाँ है? केरल में है। तो सही जवाब हम लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर देखें तो सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। तो सही जवाब जो होगा हम लोगों का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो ये जो है 90 ईस्ट रिज जो है ये हिंद महासागर में अवस्थित है। देखिए, यह एक जलमग्न ज्वालामुखी कटक है। कहाँ पे? ये अंडमान निकोबार द्वीप देख रहे हैं, यहाँ नीचे में यहाँ अवस्थित है 90 ईस्ट रिज जो है। और यह क्या है? ये हिंद महासागर है। देखिए, ये हिंद महासागर है, उसको पूर्वी और पश्चिमी भाग में ये डिवाइडेशन का कार्य करता है 90 ईस्ट रिज। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, सेकंड ऑप्शन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। सही क्या होगा? सह अस्तित्व में हो। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात गवर्नमेंट के द्वारा कंपनियां या गवर्नमेंट रेगुलेशन करे, कंपनी बनाए, कुछ कार्य करे, कुछ प्रोडक्शन में काम करे, सहभागी करे, तो वो हो गया। और निजी क्षेत्र ये हुआ कि प्राइवेट फर्म भी काम करते हैं, प्राइवेटाइजेशन भी चलता है कि हाँ चीज़ें वो भी बनाते हैं, सर्विस देते हैं, तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? ये करंट अफेयर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो कौन है इस समय? माधवीपुरी बूच जी जो हैं इस समय सेबी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? उद्योग देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, किसमें? द्वितीय में। प्रथम में क्या था? प्रथम में कृषि था। नेक्स्ट आइए देते हैं, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक, देखिए नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें इसके लिए नोबल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। और वहीं अगर हरित क्रांति भारत में बात की जाए तो एस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कन्फ्यूजन। एक हिंट देता हूँ, पहले और दूसरे में से ही है। देखिए, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा कब से बोला जाने लगा? तो 1 जुलाई 1955 से इसे
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी की बात हुई तो कौन होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों होंगे? क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। जैसे ही अस्थायी की बात आएगी तो कौन हो जाएंगे? तो अस्थायी में अगर बात आई तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ये अस्थायी। संविधान सभा का गठन किसकी वजह से हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? मौलिक अधिकार अर्थात इसे दूसरे नाम से मूल अधिकार भी बोलते हैं, फंडामेंटल राइट भी बोला जाता है। सेम, सब चीज़ें एक ही हैं। भाग एक क्या है? भाग एक में दिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। संघ की बात इसी में कही गई है। दूसरा क्या है? महत्वपूर्ण है सब, नागरिकता। भाग दो में नागरिकता की बात की गई है। जबकि बात अगर तीसरे की जाए तो तीसरा क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। और चौथे में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो हम लोगों का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा भाग 3 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें एक प्रश्न और बनता है, समान नागरिक संहिता किस भाग में है? तो भाग की अगर बात की जाए तो भाग 4 कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 44। इसको याद करने के लिए आप सिंपल देखिए 44। देखिए 4 और 4 दोनों समान ही हैं, तो समान नागरिक संहिता यहीं पे होगा। अच्छा, समान नागरिक संहिता पे एक प्रश्न और बनता है, पहला राज्य जो लागू किया था तो वो कौन था? वो गोवा था, गोवा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है? इसमें देखिए आप लोग प्रयास करिए। इसमें पहला प्रश्न ये बनता है कि किस अनुच्छेद के अंदर बात की गई है? तो देखिए अनुच्छेद जो है वो 280 वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। यहाँ से पहला प्रश्न बनता है। दूसरा ये है कौन करता है नियुक्ति? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब तीसरा प्रश्न ये बनता है कि इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो ये 15वां चल रहा है, 15वां। और इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं। इतना फैक्ट आप लोग वित्त आयोग के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में कौन से भाग में जोड़ा गया? कौन से भाग में जोड़ा गया? अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से और है, कौन से सन में भी जोड़ा गया? दोनों प्रश्न बताइए। देखिए, एक 73वां संविधान संशोधन, एक 74वां, दोनों महत्वपूर्ण हैं। 73वां जो है ये कब होता है? 1992 में, 1992 में। कौन सा भाग था? भाग 9, भाग 9 में जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में ही आया था। और ये कहाँ जोड़ा गया था? तो ये भाग जो है 9 में जोड़ा गया था, 9 में। अब दोनों है क्या? देखिए 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से है, पंचायती राज। और जबकि भाग 9 जो है ये 74वां वाला ये क्या था? नगर पालिका के लिए था। इतना फैक्ट आप लोग इसमें याद रखिएगा। सही जवाब होगा भाग 9, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, भाग 9 में। नेक्स्ट आइए देखते हैं साइंस का प्रश्न, पारसिक किसकी एक इकाई है? तो पारसिक जो है ये दूरी की इकाई है, दूरी की। अंतरिक्ष की दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखिए इकाई पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये सीधा फैक्ट है, इसमें बस ज़्यादा करके चीज़ें याद करने की हैं। एक सीधी सड़क पर कार की गति कैसी गति होगी? देखिए अगर सीधी सड़क है, ये बहुत ट्रिकी प्रश्न है, इसमें कुछ है नहीं। सीधी सड़क है तो सीधा अगर कुछ होगा तो वो एकदम रेखीय होगा। तो रेखीय क्या है? रेखीय होगी।
जबकि देखिए वक्री होगी तो इसका मतलब ऐसे घूम के थोड़ा बहुत जाएगा, अनियमित होगी तो इसका मतलब जिगजैग होके जाएगा, तो वो उसी प्रकार से होता है। तो आप इसको सीधा सिंपली समझे, रेखी बात की गई है तो रेखी होगी, एकदम सीधा होगी। नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है। देखिए समस्थानिक अर्थात आइसोटोप्स के बारे में बात की जा रही। इनके जो है प्रोटॉन होंगे वो समान होंगे, प्रोटॉन समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न भिन्न। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। आनुवांशिक का जनक, तो आनुवांशिक का जनक किसे? मेंडल को कहा जाता है, मेंडल को। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न आज का, किस रक्त समूह को सर्वग्राही सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही मतलब सबका रक्त लेता है, तो ये होगा AB+ को। AB+ को सर्वग्राही कहा जाता है, AB+ को। जबकि एक प्रश्न और बनता है सर्वदाता। सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो उसे O ग्रुप को बोलते हैं, O ग्रुप को, O पॉजिटिव O ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। वैसे साथियों, आप लोगों का 30 प्रश्नों में से कितने सही हुए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, PDF चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम के पहले। मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो में, फिर से शाम को 8 बजे डेली। तब तक के लिए नमस्कार।